साई राम बच्चों। कैसे हैं आप? आशा है आप सब अच्छे से होंगे, है ना? आइए आज की क्लास का शुभारंभ हम 3 बार ओमकार से करते हैं। ओ ओ ओ ओ साई राम। बच्चों, आज की कक्षा में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हमने म्याऊं म्याऊं पाठ के अभ्यास पूर्ण किए, है ना? शायद आपने वीडियो देखा होगा। बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि वीडियो में मैंने आपको जितना बताया है या पढ़ाया है, जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरा एक दिन में खत्म करें। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, है ना? आपका जब जी चाहे, जब अवेलेबल आपको हो मोबाइल, आप मम्मा का या पापा का, तब आप खोल के उसको देखकर एक टाइम पर एक चीज भी कर सकते हैं। ठीक है? जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पूरा एक ही दिन में आपको करना है, धीरे धीरे भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है? तो म्याऊं म्याऊं पाठ कंप्लीट हो गया है, उसके अभ्यास भी पूरे हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला पार्ट जो है, उससे पहले आप अपनी किताब में देखिए कि एक चित्र कथा दी हुई है। उसका नाम है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के साथ, है ना? तो हम वो पहले चित्र कथा अपन पढ़ते हैं, मजा लेते हैं। केवल वो आपके पढ़ने के लिए है, मनोरंजन के लिए है। केवल आप हम मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद आप भी पढ़िएगा और सुनिएगा। ठीक है? इसके लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये देखिए बच्चों, ये है एक चित्र कथा। इसका नाम है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के साथ, है ना? आपने देखा होगा बिल्ली हमारे साथ ही घरों के आसपास ही घूमती रहती है ना? कभी कभी चुपके से चोरी से अगर दरवाजा खुला रह जाए तो हमारे घर में भी घुस जाती है, दूध पी जाती है ना? आपने अक्सर देखा है ना? तो ऐसा ही कुछ इस कथा में बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। बहन, ओह, आई भैया, आई, आ गई। मेरे खाने का वक्त हो गया है और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने जो भेड़िया पकड़ा था, वह परोसो। आहा, मजा आ गया।
शेर बड़ा स्वाद ले लेके खाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी, बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ, जल्दी करो। शेर ने ऐसा आदेश दिया उसको। भैया, घर में आग तो है ही नहीं, तो जाओ, आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी लेकर आओ, भागो। तो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। वहां देखो, तभी उसे दो बच्चे दिखे। हाँ, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कितनी मुलायम और रेशमी। जिस काम से बिल्ली आई थी, उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। भाई, लाड़ करवाना तो सभी को पसंद होता है ना बच्चों? आपको भी सबसे लाड़ करवाना, स्पेशली मम्मी पापा दादी, इनसे लाड़ करवाना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही वो बिल्ली को वो बच्चों द्वारा किया गया लाड़ बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। सुलग बिल्ली एक घर में घुसी और सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। शेर की गर्जन मालूम है ना आपको कैसे होती है? आपने सुनी होगी, है ना बच्चों? और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई थी कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कहानी समझ में आई, है ना? ठीक है, बिल्ली कैसे मनुष्य के संग रहने लगी। ठीक है, तो ये कहानी, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, केवल पढ़ना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये केवल आपके मनोरंजन के लिए है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पाठ 4 शुरू करते हैं। अधिक बलवान कौन? ठीक है, देखते हैं इस पाठ में क्या है, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। अधिक बलवान कौन? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। अच्छा बच्चों, बलवान का अर्थ आपको पता है? जी हाँ, जिसमें अधिक ताकत होती है, अधिक बल होता है, अधिक शक्ति होती है, वो बलवान कहलाता है ना? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे, वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर
कोट अब उसने अपने दोनों हाथों से शरीर पर लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। बच्चों, इतना आपको समझ में आया? हवा जानते हैं ना, हवा कैसी चलती है? तेज चलती है, कभी बिल्कुल भी नहीं चलती है ना? और सूरज रोज निकलता है, आप देखते हैं, है ना? तो हवा और सूरज से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। उन दोनों में कौन ताकतवर ज्यादा है, इस पे बहस होने लगी। तो उन्होंने कहा कि सबूत दिखाओ, करके दिखाओ, कौन क्या कर सकता है। ठीक है, तो पहले हवा की बारी आई। हवा ने खूब जोर से चलना शुरू किया। आदमी की टोपी तो उड़ गई, सिर पे टोपी पहनी थी वो तो उड़ गई, पर वो कोट को नहीं उड़ा सकी। आगे देखते हैं क्या हुआ। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। वो हवा इतनी तेज चल रही थी कि वो हवा के झोंके से, तेज झोंके से आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा और तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखा मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई मैं तुम्हारी ताकत को। बच्चों, आप तो जानते ही है ना? सूरज जो है उसकी गर्मी बहुत तेज होती है। सूरज के पास कोई नहीं जा सकता। वो हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, पर फिर भी उसकी धूप हम तक पहुंचती है। उसकी किरणें जो है वो धूप के रूप में हम तक पहुंचती है। और सूरज हमारी धरती पर जो सूरज की किरणें पहुंचती है, उसी के कारण पूरा जीवन चलता है ना? अगर सूरज नहीं आएगा, सूरज नहीं होता, तो शायद ये जीवन भी नहीं होता। और आपने देखा होगा कि ऐसा एक दिन भी नहीं होता कि सूरज न आए। कभी कभी धूप छिप जाती है बादलों में, धूप नहीं आ पाती, अक्सर बरसात में ऐसा होता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि सूर्य प्रकाश, सूर्य की किरणें ना आए। तो ये सूरज की ताकत है। हवा भी कोई कम नहीं है। जब चलती है तो बड़े से बड़े पेड़ उखाड़ देती है, बड़े से बड़े घर उड़ा ले जाती है ना? पर सूरज, इस कहानी में सूरज ज्यादा ताकतवर निकला। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया? ठीक है, इसको आप बार बार रीडिंग कीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज हम इसके कठिन शब्द देखते हैं। पहला है बलवान, फिर है ज्यादा, ताकत, नजर, आदमी, फायदा, उतरवा, टोपी, जोर, तपने और नमस्कार। ये इससे कठिन शब्द चुने हैं। इसमें से प्रत्येक शब्द को आप अपनी कॉपी में 3 बार लिखिएगा। ठीक है बच्चों, है ना? आज हम, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है आज की क्लास के हिसाब से? आपको सबसे पहले तो वो चित्र कथा पढ़नी है। उसके बाद बलवान कौन, ये पाठ आपको पढ़ना है, रीडिंग करना है बार बार, और जोर जोर से करना है, मन में नहीं, जोर से पढ़ना है। और उसके बाद इसके कठिन शब्दों को, हर एक शब्द को कॉपी में 3 बार लिखना है। ठीक है बच्चों, इतना करेंगे ना आप? हाँ, मुझे आशा है, नहीं विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है आज मैंने जो भी आपको बताया वो आपकी समझ में आया होगा। आप इतना करिए, कल हम फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा का समापन
हम शांति पाठ से करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों।